प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की जो वीडियो है ये आप लोगों का 60,244 कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है उससे रिलेटिव है। तो 10 मिनट का समय निकालकर सभी विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें। किसी के भविष्य का सवाल है, हो सकता है आप में से भी कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे हों जो बच्चों पॉइंटों से या 1-2 नंबर से रह गए हों। तो अगर ऐसे विद्यार्थियों को नौकरी मिल जाए तो मेरा मानना यह है कि इसमें सरकार का हर्ज क्या है। बच्चों मैं बात कर रहा हूं 60,244 कांस्टेबल भर्ती की। तकरीबन 7 से 8,000 पद ऐसे रह गए हैं जो रिक्त हैं। सरकार कह रही है कि हम इन पदों को अगली भर्ती में जोड़ देंगे और हमारी मांग यह है कि जो 7 से 8,000 पद रिक्त रह गए हैं आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट जारी करके उन सभी बच्चों को मौका दिया जाए जो पॉइंटों से 1 या 2 नंबर से रह गए हैं। जितनी भी कट ऑफ नीचे डाउन जाती है आप कट ऑफ डाउन लगाइएगा। भाई मैं बच्चों के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े होंगे जो आलतू फालतू के कमेंट्स करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, इस तरह की बातें करेंगे। बच्चों मुझे लगभग 15 वर्ष हो गए हैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए। मैं ऑनलाइन बहुत कम काम करता हूं, इसीलिए मेरा चैनल ये नया भी है। मुझे 15 सालों का अनुभव है। 15 सालों के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं बच्चों कि इतने पद कभी भी रिक्त नहीं रहते हैं। तो भर्ती बोर्ड को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं आज तुम्हें कई सारे पॉइंट ऐसे बताऊंगा, हो सकता है कि आपको उसमें मौका मिल जाए या 7 से 8,000 बच्चों को नौकरी और मिल जाए। बच्चों देखो मैं बात करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की, लेकिन ये सारी जानकारी जानने से पहले आपको कसम है बच्चों वर्दी की, अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो वो हो सकता है जिन बच्चों ने ये वाला पेपर ना दिया हो अगले की तैयारी कर रहा हो, तो ये घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। तो बच्चों भर्ती की संबंधित की हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पल पल जानकारी के लिए और भर्तियों में चल कर रहा है, आप प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो बच्चों यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की बच्चों हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बच्चों आज का ये है कि आखिर 7 से 8,000 पद रिक्तों पर बच्चों को कब मिलेगा न्याय। भाई देखो बच्चे मांग रहे हैं अपना न्याय कि जब देखो आपने देखा होगा कई नौकरियां ऐसी हैं, 69,000 शिक्षक वाली देख लो, 68,500 वाली शिक्षक वाली देख लो, 2013 सिपाही वाली देख लो। तो इन भर्तियों में बच्चे अब तक गए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने याचिका डाल रखी थी, अगर हाई कोर्ट से वो नहीं जीते तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और सुप्रीम कोर्ट के अधीन उनको अब नियुक्ति देनी पड़ी। आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने तो अपनी आस भी छोड़ दी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल में और उसको गलती से ओबीसी की जगह जनरल में डाल दिया गया था। तो उन्होंने सोचा मेरा तो जनरल में कोटा हो गया, अब मेरे जनरल कट ऑफ के हिसाब से नंबर नहीं है। फिर भर्ती बोर्ड ने उसको एक लेटर अचानक से उसके पास घर आ जाता है और उसको नौकरी मिल जाती है। तो अपनी जो उम्मीद है वो लास्ट तक बनाए रखनी होती है। देखो रास्ते कभी नहीं बंद होते, बल्कि व्यक्ति हिम्मत हार जाता है। तो आप अपनी उम्मीद अभी इस नौकरी में बनाए रखें। बच्चों 7 से 8,000 पदों पर जो रिक्त हैं इन पर कब बच्चों को न्याय मिलेगा, हम सरकार से ये कहना मांग कर रहे हैं। और जितने भी हमारे बड़े भाई यूट्यूब चैनल वाले हैं, भाई आपने कोर्स बेचने शुरू कर दिए हैं नई नई भर्तियों के, यूपीएसआई के, कांस्टेबल के, एसएससी जीडी का, थोड़ा सा ट्विटर कैंपेनिंग बच्चों के लिए भी कर लो भाई। मैं तो एग्जाम्पल वाले सर को भी कहना चाहता हूं, वो सबसे पहले नौकरियों के प्रति जिसमें भी मामला होता है वो बेचारे एक ऐसे सज्जन हैं जो आवाज उठाते हैं। तो मेरे तो आवाज अगर उन तक पहुंच रही हो तो भाई वो भी जो पद रिक्त रह गए हैं भाई भर्ती बोर्ड से मांग करें कि उन पर वेटिंग लिस्ट जारी हो। किसी के भविष्य का मामला है, किसी के घर का मामला है। तो भाई हम तो सरकार से ही कहना चाहते हैं कि भाई उतनी लिस्ट नीचे कर दो आप लोग और जो 7 से 8,000 पद रह गए हैं उन पे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दो। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर आपको कैसे पता है कि 7 से 8,000 पद रह गए हैं। तो बेटा पूरी वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा कि 7 से 8,000 जो पद हैं बच्चों को कैसे रिक्त
रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है। ये आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। पहले हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कई याचिकाएं हैं जिन्होंने समान अंक, उन बच्चों ने ये भी याचिका डाली है कि भर्ती बोर्ड ने सबसे शुरू में कहा था कि यह आपका अभी अंतिम चरण नहीं है। जब फिजिकल के लिए नंबर दिए गए थे तो बच्चों ने कहा था कि हमारे अंक भर्ती बोर्ड सार्वजनिक करे। तो भर्ती बोर्ड ने कहा भी था कि ये अभी आपका अंतिम परीक्षा फल नहीं है। अंतिम परीक्षा फल पर आपके अंक भी निर्धारित, कितने अंक है आपको शो किए जाएंगे। तो बच्चों की ये भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका है कि अभी तक किसी भी बच्चे के अंक क्यों नहीं दर्शाए गए हैं। जब भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है, हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हुई है, तो भाई किस बच्चे के कितने नंबर हैं वो तो आप दर्शा दो, ताकि बच्चों को ये तो पता चल जाए कि मैं कितने अंक से रह गया हूं। या कहीं ऐसा तो नहीं है भर्ती में कि उसी के समान अंक वाले को नौकरी मिल गई हो, उसे ना मिला हो। तो भर्ती बोर्ड से हमारा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि वो सभी बच्चों के अंक भी सार्वजनिक जरूर करें। उसके बाद बच्चों के अंक अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं करें, तो भाई मैंने कहा भर्ती बोर्ड से हमने आग्रह किया है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमें भी बड़ी उम्मीद है, आप लोगों को भी बड़ी उम्मीद होगी कि भाई सभी बच्चों के अंक सार्वजनिक करें और मुख्यमंत्री जी जो पद रिक्त रह गए हैं उन बच्चों के लिए संज्ञान लें। भाई किसी का परिवार, ये सब लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कोई बहुत हाई फाई परिवार से नहीं होते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी या भर्ती की तैयारी करते हैं वो ज्यादा हाई फाई परिवार से नहीं होते, मिडिल क्लास से होते हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है या आप तक कोई बच्चों के माध्यम से पहुंचती है तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा, इन बच्चों के बारे में संज्ञान लें। अब अगर ये बच्चे उस कट ऑफ के अंतर्गत फिट बैठते हैं तो सही बात है, नहीं बैठते हैं तो कोई है, आप जितने भी पद रिक्त रह गए हैं उनके हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी करें और इन बच्चों को एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों सेकंड कट ऑफ आखिर कब तक, भाई सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे बच्चों तो 100% आप लोगों की सेकंड कट ऑफ आएगी और राज्य सरकार अगर इसमें संज्ञान ले तो राज्य सरकार जो चाहे वो कर सकती है। तो हो सकता है कि इसमें भी सेकंड कट ऑफ लिस्ट बच्चों आप लोगों की जारी हो जाए। और मैं आवाज आपकी जब तक उठाता रहूंगा जब तक सरकार अपनी तरफ से इसमें कोई पक्ष ना रख दे, बिल्कुल हाँ ना कहा। उसके बाद मेरा ये भी भैया आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से और भर्ती बोर्ड से, जो बच्चे 0.5, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर तक भी अगर रह गए हैं, अगर वो कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं, जितने पद रिक्त रह गए हैं, तो उन सभी बच्चों को मौका दिया जाए। सही है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं किसी के घर का सवाल है, किसी के घर का चूल्हा जल जाएगा, किसी की उम्र का सवाल है। बहुत बच्चों की तो ये लास्ट भर्ती थी और वो पॉइंटों से फिजिकल देने के बाद भी फाइनल से बाहर हो गए। ये दर्द भर्ती का उनसे पूछिए वर्दी का जो बच्चा रेस मारने के बाद फाइनल से बाहर हुआ है। तो आपको कसम है वर्दी की, कसम है नौकरी की, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जितना भी हो सके अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी बड़ी हमारी संख्या होगी हम आपकी बात बच्चों रख पाएंगे। उसके बाद 3000 प्लस बच्चों ने नौकरी ज्वाइन नहीं की, लगभग 3000 बच्चों के आसपास ऐसा आंकड़ा है जो किसी और विभाग में चले गए हैं, उन्होंने कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन नहीं की। 3 से 4000 बच्चे ऐसे भी हैं जो भैया पद रिक्त रह गए थे, कट ऑफ से बाहर हुए, और लगभग 100 बच्चे, 100 से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरी अभी तक छोड़ भी दी है। तो लगभग जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा 7 से 8000 के आसपास का आंकड़ा है जो ये पद बच्चों रिक्त है। अब देखो भाई मैंने बिल्कुल जानकारी दी, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी है, बहुत बच्चे इसमें उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। अब देखो वीडियो हमारी कहीं भी वायरल हो सकती है, तो 100% तो हम किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, और उल्टे सीधे कमेंट करने वाले वही बच्चे होते हैं जिनका नौकरी से कोई लेना देना होता भी नहीं है। अगर होता भी है तो वो केवल पहले एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये तो उन बच्चों से पूछ के दर्द देखिए जो रेस के बाद बाहर हुए हैं फाइनल कट ऑफ में। तो मेरा भाई
सभी बच्चों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, जितने भी मेरे भाई बहन या जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं भाई, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी भविष्य में भर्ती होगी, जो भी प्रक्रिया चल रही होगी, मैं आप लोगों को बहुत जल्दी अपनी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। और वीडियो में कमेंट में बताएं क्या हाँ मैंने ये वीडियो सही बनाई कि इसमें जो पद रिक्त रह गए हैं उनको मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।